ओम श्री हनुमते नमः। कथा एक सरल भक्त की है और ये एक सच्ची घटना है। सरलता से भगवान को बड़े आसानी से पाया जा सकता है। कहते हैं भगवान तो बड़े सरल है, लेकिन ये जो मानव है, जो हम लोग को सरल होना बड़ा कठिन है। तो कथा एक किसान के परिवार की है। उनके 4 बेटे थे और जो चौथा बेटा था वो बड़ा ही आलसी था। कोई काम धाम नहीं करता था, सिर्फ पेट भर खाता था और बहुत खाता था, और जहाँ खाए वहीं उलट जाए, वहीं सो जाए। तो पूरा परिवार उसके कृत्य से बड़ा परेशान था। तो जब तक पिताजी जीवित थे तब तक उसकी दिनचर्या चली, और पिताजी के स्वर्गवास होने के पश्चात घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद तो रास्ते में एक सज्जन से पूछा कि मुझे कोई ऐसी जगह बताइए जहां मैं आसानी से रह सकूं और भरपेट भोजन भी मुझे मिले। उस सज्जन ने कहा, आप श्री अयोध्या जी चले जाइए। वो महोदय अयोध्या पहुंचे और मंदिर जाने लगे। सहसा एक मंदिर के सामने उन्हें एक महात्मा जी दिखाई दिए। महात्मा जी बड़े ही हृष्ट पुष्ट और आनंदित प्रतीत हो रहे थे। ये उनके पास गए और फिर जाकर देखा तो 3-4 भक्तगण और आए, वो भी वैसे ही तंदुरुस्त। तो इसको लगा अगर मुझे यहाँ रहने को मिल जाए तो यहाँ भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। और महाराज जी के पास गया, बोला, हे गुरुजी, मुझे भी आप अपने आश्रम में शरण दे दीजिए। तो उन गुरु जी ने कहा, कोई बात नहीं भक्त, आप भी आइए और यहाँ रहिए। सुबह शाम मंदिर की आरती करिए और 2 वक्त भोजन मिलेगा, उसे प्रसाद समझ के ग्रहण कीजिए और आनंद से रहिए। तो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर महात्मा के चरणों में बैठकर बोला, हे महाराज, 2 वक्त से मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा पेट ही नहीं भरेगा। तो महात्मा जी मुस्कुराए, बोले, तो ठीक है, तुम 4 पंक्ति में बैठकर खा लेना। उसके दिन बीतने लगे और आनंद में दिन की शुरुआत होने लगी। कुछ काम धंधा था नहीं, बस भगवान के सामने हाथ जोड़कर स्तुति करना और 4 वक्त का भोजन। उसका जीवन आनंदमय हो गया। सहसा एक दिन उठकर देखा तो आज भंडारे में कोई हलचल नहीं है और वो व्याकुल हो गया। गुरुजी के पास आया और पूछा, हे गुरुजी, आज सभी भक्तगण कहीं गए हुए हैं? बड़े कौतूहल होके पूछा कि क्योंकि आज रसोई में, भंडारे में आज कुछ भी नहीं बन रहा है। मेरा तो भूख से पेट जो है कुलबुला रहा है। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं तो आपको बताना भूल ही गया, आज तो एकादशी है। तो भक्त बोला, एकादशी, इसका क्या अभिप्राय है गुरुजी? तो गुरुजी बताए, आज हम सभी को व्रत रखना है और आज भंडारे में कुछ नहीं बनेगा। ये मन ही मन सोचने लगा, अगर आज एकादशी में व्रत हो गया तो कल मेरी द्वादशी तो होगी ही नहीं। बोला, गुरुजी, आपके पास तो बहुत सारे चेले हैं, आप उनसे एकादशी करवाइए, मुझसे ये ना होगा। तो गुरुजी बोले, लेकिन पुत्र, आज तो भंडारे में कुछ ही नहीं बनेगा। तो बोला, गुरुजी, आप कोई उपाय करिए, मेरे से एकादशी नहीं होगा, मैं भूख तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो गुरुजी बोले, ठीक है, एक काम करो, तुम भंडारे से अपना राशन ले लो और सरयू के किनारे जाओ और कहीं पवित्र जगह देखकर आप भोजन बनाओ, क्योंकि आज तो तुम्हें बनाना स्वयं ही है, मरता क्या न करता। सहमति में सर हिलाया, गुरुजी को प्रणाम किया और
अपने खाने भर का राशन और सारी सामग्री लेकर चला। जाने लगा तो गुरुजी ने कहा, सुनो बेटा, अब तुम वैष्णव हो गए हो, पवित्रता के साथ भोजन बनाना और भोजन से पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करना। वो विनम्रता से गुरु जी को प्रणाम किया और माँ सरयू किनारे आया। एक वृक्ष के नीचे उसने साफ सफाई करी और सारा सामग्री रखा। तत्पश्चात माँ सरयू में स्नान किया और बड़ा ही मंत्र मुग्ध होकर उसने भोजन बनाया। भोजन बनाने के पश्चात उस गुरु जी की कही हुई बात याद आई तो उसने भोजन बनाकर और भगवान की स्तुति करने लगा कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर भगवान तो आए ही नहीं। उसने सोचा मैं इतना बुलाया और भगवान आए नहीं। वो फिर स्तुति करने लगा, हे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर भगवान आए ही नहीं। फिर उसने कहा, आचमनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी। हे प्रभु, यहाँ तो ना आचमनी होगी, ना आरती होगी, ना सारे व्यंजन जो आपको मंदिरों में मिलते हैं वो तो कुछ मिलेगा नहीं। पूड़ी और कचौड़ी सेवक ने न बनाई, मैंने तो यहाँ कुछ नहीं बनाया है। तो सूखी रोटी खाओ प्यार से, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, श्री राम आइए। भगवान जी फिर भी नहीं आए। तो उसके मन में विचार आया। उसने कहा कि प्रभु, अगर आप ये सोच रहे हो कि मंदिर का ही भोजन मिलेगा तो आप भूल जाइए, आज एकादशी है और मुझे भी नहीं मिला। मैं तो बिना भूख के व्याकुल हो रहा हूँ। और भगवान देखो कितने सरल हैं। और भक्त ने बड़ी सरलता से कहा, ये जो रूखी सूखी जो बनाया है, इसे आइए आप ग्रहण कीजिए और मैं भी प्रसाद पालूं। तो उसकी सरलता पर भगवान आ गए। और भगवान जब आए तो अकेले नहीं आए। नवम सरल मम भरोसे। भक्ति में भगवान कितने सहज और सरल हो जाते हैं। उसकी विनम्रता से जब वो आए तो उसने देखा कि भगवान तो आए हैं लेकिन साथ में एक और कोई है। सीता समारोप पितुबाम भागम। जब उसने देखा अकेले नहीं आए हैं नारायण, बड़ी मुश्किल से तो भोजन बनाया था और एक का भोग लगाया था, 2 लोग आ गए तो लगता है आज एकादशी होके रहेगी। भगवान जी आए, उसने बैठाया और जब उसने भगवान का दिव्य चेहरा देखा तो बड़ा आनंदित हुआ। कहा, प्रभु अच्छा कुछ भी हो, 2 लोग आए हो, बनाया तो मैंने 1 लोग का ही है, कोई बात नहीं, आप बड़े सुंदर लग रहे हो, तो आप जो है जो भी है बैठिए, मैं आपकी सेवा करता हूँ और भोजन ग्रहण करिए। भोजन ग्रहण किए और प्रसाद पाया। जब भगवान जाने लगे तो विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला, प्रभु अगली बार इतना विलम्ब मत कीजिएगा, जल्दी आइए, क्योंकि मुझे मेरी भूख जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। भगवान हंसने लगे और चले गए। वो वापस आश्रम में आ गया और कोई भी प्रसंग जो है गुरु जी से बताया नहीं। और ऐसे समय बीतने लगा तो अगली बार जब फिर एकादशी आई तो गुरु जी के पास गया और बोला, गुरु जी
इस बार राशन थोड़ा ज्यादा कर दीजिए। तो गुरुजी मुस्कुराए, सोचे कि भूखा रह गया होगा इसलिए बोल रहा है। बोला नहीं गुरुजी, वहाँ ठाकुर के साथ में एक और 2 भगवान आए थे। कितना सरल है, उसको तो सिर्फ ये भी नहीं पता, उसे लगा कि भगवान भोग लेने ऐसे ही आते हैं और जो कोई भी भोग लगाता है उसके पास ऐसे ही आते हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, इस बार 3.5 सेर आटा ले जाना और सारी सामग्री ले जाना। इस बार जब वो गया और विधि पूर्वक उसने भोजन बनाया और भोजन बना के जैसे ही कहा कि राजा राम आइए, फिर उसने कहा सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आहा, भगवान तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहे हैं, तुरंत प्रकट हो गए और उसने देखा कि राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिने ओर, दक्षिणे लक्ष्मणो अस्य बामे जानकी। अब उसने देखा, बोला ये तो बड़ा गड़बड़ है, पिछली बार 1 को बुलाए तो 2 लेके आए, आज 2 का राशन ले आया तो आज 3 आ गए। हाथ जोड़कर बोला प्रभु, आपको देखकर बड़ा आनंद आता है, लेकिन आज एकादशी है, आज लग रहा है गुरुजी तो मेरी एकादशी नहीं करा पाए, लेकिन आप मेरी एकादशी कराने पर तुले हुए हो। राशन मैं 2 का बनाया हूँ, आप 3 आए हो, ये सज्जन कौन है? तो प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, ये मेरे छोटे भाई लखन है। कहें ये स्वभाव और रूप से तो लगते नहीं। इधर लक्ष्मण जी सोच रहे हैं आज प्रभु कहाँ लेके आए, आज तो ऐसी आव भगत पहले कभी नहीं हुई। अच्छा, उसने चरण पखारे और बड़ी सरलता से भोजन परोसा और कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस प्रकार उसने प्रेम पूर्वक भगवान को भोग लगाया और जब भगवान जाने लगे तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला प्रभु एक बेनती। भगवान मुस्कुराए, कहें बोलो। कहें अगली बार बता के आइएगा कितने लोग आओगे। कहें क्यों? कहें कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं है प्रभु, आप जितने लोग आवे उसी प्रकार का मैं राशन लेके आऊं और उतने ही व्यंजन बनाऊं। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। कहें ठीक है प्रभु, ये कृपा और करना, समय से आ जाए। अच्छा, वापस आ गया सेवक तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने पूछा आज तो ठीक था, कुछ बोला नहीं। हाँ गुरुजी। बोला अभी क्या बोलना, अभी तो 1 महीना बाकी है, आनंद से अपना मंदिर में रहने लगा और खाना पीना शुरू हो गया। उसके पश्चात फिर एकादशी आई। जब एकादशी आई तो गुरुजी ने कहा अरे भक्त आज तुम जाओगे नहीं? तो बड़ा उदास होके बोला नहीं गुरुजी, वहां पे एक ही भगवान नहीं आते, 1 बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 बुलाओ तो 3 आते हैं। तो गुरुजी को लगा कि इतने नाराज क्यों होते। तो उसने कहा कि गुरुजी आप 7 से राशन दे दीजिए। गुरुजी ने सोचा ये कहीं इतना राशन तो खा नहीं सकता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इसको बेच रहा हो। फिर वो बोले ठीक है जाओ भंडारे से 7 नहीं 8 से राशन ले लो और सारी सामग्री ले लो। और ये सारा सामग्री लेकर चला। इधर गुरुजी ने अपने चेलों से कहा चलो आओ इसका पीछा करते हैं, और चोरी छुपे गुरुजी भी उसके पीछे आ गया। इधर ये सरयू तट पे आके बैठ गया और इसने सोचा कि आज राशन तब बनाऊंगा जब ये सारे आ जाएं, गिनती कर लूं कितने लोग आते हैं।
और वो बैठकर वहीं भजन करने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगा। आह, कितनी सरलता से वो मंत्रमुग्ध होकर कहता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे वो मंत्रमुग्ध होकर, प्रेम विवश होकर, सरलता के साथ जब वो प्रभु का स्मरण करता है तो आंख खोलकर जब देखता है तो वहाँ प्रभु श्री राम पूरे दरबार के साथ प्रस्तुत हुए। और ऐसा देखते ही वो बोला, मुझे पता था, और अब ये रहा राशन, अब खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। तो भगवान ने बोला, क्यों, तुम क्यों नहीं बनाओगे? तो बोला, मुँह से नहीं बनत बनाए। जब पहली बार बनाया, एक के लिए बनाया तो 2 आए, दूसरी बार 2 के लिए बनाया तो 3 आए, और आज पूरा दरबार लेके आ गए। और तो और एक बानर भी साथ लेके आए। हनुमान जी को देख के संबोधित करते हुआ बोला, तो ऐसा है, ये भोजन रखा हुआ है, सारी सामग्री है, खुदे बनाओ खुदे पाओ। अब इधर गुरुजी आए, देखे कि भक्त तो पेड़ के नीचे बैठा है और सारी सामग्री भी रखी हुई है। और उसने बोला कि बेटे, तुमने अभी तक कुछ बनाया क्यों नहीं? उसने बोला, बन तो रहा है। बोला, कहाँ बन रहा है? बोला, वाह, कैसी माया है, इधर तो मेरा एकादशी कर दिया और उधर गुरुजी को तो दिखाई ही नहीं दे रहे हो। तो भगवान बोले, मैं गुरुजी को नहीं दिखाई दे सकता। तो भक्त बोला, क्यों नहीं दिखाई दे सकते? गुरुजी तो बहुत ज्ञानी हैं और बहुत जानकार हैं, आप उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे सकते? तो भगवान बोले, गुरुजी निश्चित ही बहुत ही विद्वान हैं, जन कल्याण कार्य कर रहे हैं, भगवत लीला में लीन रहते हैं, परंतु वो सरल नहीं। तो गुरुजी ने भक्त से पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? तो उसने बोला, मैं ठाकुर जी से बात कर रहा हूँ। तो भक्त ने प्रभु से आग्रह किया कि आप गुरुजी को भी दिखाई दो। जब तक आप गुरुजी को दिखाई नहीं दोगे तब तक वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। तो गुरुजी ने भक्त से पूछा, बेटा क्या कह रहे हैं? तो उसने बोला, प्रभु कह रहे हैं, आप हो तो बहुत विद्वान और बहुत ही प्रभु का गुणगान करते हो, परंतु आप सरल नहीं। इतना सुनते ही महात्मा जी रोने लगे, उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। उन्होंने कहा, सत्य है, जीवन में सब कुछ पाया, पूरा जीवन भगवत कृपा करने, गाने और समाज कल्याण में लगा दिया, पर सरल नहीं हो पाया और अश्रुओं की धारा उनकी आंखों से बहने लगी। भाव विभोर उठे। भक्ति का ये मिश्रण देखकर भगवान प्रकट हो गए। उसने बोला, महात्मा जी, आपका समय पूरा हुआ, अब आप निश्चिंत होकर रमणीक आनंद कुंड में प्रकट होइए और जन कल्याण ऐसे करते रहिए। एक बार बोलो श्री आनंद कंद भगवान की जय। तो राजा राम आइए, प्रभु राम